हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02/102 को देखेंगे। और आज हमें क्या देखने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर, यानी कि आज हमें क्या करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं। और हमने इस चैप्टर में यानी कि पुस्तक चयन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। पुस्तक चयन कैसे करना है, पुस्तकों को कहीं ना कहीं हमें किस तरह से उपयोग करना है, कहाँ से हमें लानी है, भाई ये सारी चीज़ें हमें क्या है कंप्लीट कर ली थी। अब पुस्तक चयन की बात आ गई। पुस्तक चयन आपको समझ में आ गया। भाई आप क्या कर रहे हो, आपने कहा कि मुझे एक टीवी दिखा दो, सस्ता हो, अच्छा हो और क्या है सभी चीज़ें क्या है उसमें चल सकें। यही तो कहानी थी पुस्तक चयन की हमारी। भाई पुस्तक चयन में यही तो बात कर रहे थे हम। अब पुस्तक चयन की कहानी में आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। क्योंकि जो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, देखो और यूट्यूब चैनल को की तरह या टेलीग्राम चैनलों की तरह मुझे टेलीग्राम पर कोई भी फालतू न्यूज़ डालना पसंद नहीं है कि रोज़ क्या है जैसे एक तरह से कुछ भी उठाया, आज पेपर के अमर उजाला में आया, आज दैनिक जागरण में आया, आज हिंदुस्तान टाइम्स में आया, यानी जितने पेपर है उसमें कटिंग डाल दी। बच्चा क्या है वो परेशान हो जाता है यार कि इस पेपर में ये न्यूज़ दी है, इस पेपर में न्यूज़ दी है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कभी भी न्यूज़पेपर की बात मत मानो जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए आप मान लो, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से फॉर्म भरना और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारी चीज़ें चलनी है। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी तो PDF के तौर पर या PDF इम्पोर्टेंट होगा तभी आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। अन्यथा आपका यानी कि परीक्षा सहपाठी चैनल का टेलीग्राम जैसे क्या है कुछ भी नहीं होती इन्फॉर्मेशन, तो शांत रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि आपका क्या है यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 5 और हमें क्या देखना था, क्या नाम था, पुस्तक चयन के सिद्धांत एवं नीति। ठीक है, ये पढ़ने थे। तो पुस्तक चयन के जो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें थी, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पुस्तक चयन से आप क्या समझते हैं तथा इसके उद्देश्य और आवश्यकता लिखिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या है, पुस्तक चयन की आपको सारी चीज़ें लिख देनी है, उसके उद्देश्य आपको लिख देने हैं, उसके आवश्यकता लिख देनी है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आता है, दूसरा आपका क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि पुस्तक यानी पुस्तक चयन के बारे में बताते हुए इसके सिद्धांतों या सिद्धांतों पर लिखे, सिद्धांतों के बारे में लिखिए। अब क्या है, सिद्धांतों में आपको क्या है, ड्यूरी का भी लिखना है, मेलविल डेवी का भी लिख देना है। ड्यूरी, मेलविल डेवी, आपका रंगनाथन, 3 जरूर लिख देना। क्या है आपको सारी भाई पुस्तक चयन क्या है, पुस्तक चयन क्या है, ये चीज़ें है पुस्तक में। ठीक है, आपका बता दिया, तीनों सिद्धांत लिख दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन ज़्यादातर बैठेंगे इसमें और कोई ज़्यादा है नहीं।
सेम पुस्तक चयन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फिर पुस्तक चयन के यानी कि इसके मापदंड और नीतियाँ लिखिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं और अपने क्वेश्चन बैंक को एक चैप्टर और आगे बढ़ा देना है। यानी कि अब आपका क्या हो गया, 5वां चैप्टर क्या हो गया पूरा। तो ठीक है, तो ये हो गया 5वां चैप्टर पुस्तक। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। रुकिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर भी आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पुस्तक चयन के प्रकार, यानी पुस्तक चयन के क्षेत्रों के प्रकार के बारे में है। और फिर आता पुस्तक अर्जन, परिग्रहण और तकनीकी परिकरण, यानी कि फिर 8वां चैप्टर है आपका सर्वाधिक प्रकाश। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे हम चलते हैं, चलो 6ठे चैप्टर पे चलेंगे, देखेंगे क्या है इसमें भी। और कहीं ना कहीं जब आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5वें चैप्टर में आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं, तो इन्हें क्वेश्चन आंसर को लिख के रख लेना, जिससे आपको क्या है, आपको लास्ट टाइम में जब आपका पेपर होगा तो आपको क्वेश्चन बैंक की तरह काम आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको क्या है, क्वेश्चन बैंक ढूंढते हो भाई, आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन बैंक बना लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन ही तो लिखने हैं हर चैप्टर के बाद, 3 क्वेश्चन, यानी ये मान के चलो 3 क्वेश्चन आपको हर 4-5 दिन बाद मिलते हैं। तो हर 4-5 दिन बाद तो लिख ही सकते हो, लगातार थोड़ी लिखने हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।